जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चश्मा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आँख में एक घमोरी हो गई है, उससे दिक्कत हो रही है। हमारे एक भगत जी हैं, ब्रह्मचारी भगत जी डीग राजस्थान से हैं और रामचरितमानस का बहुत अहर्निश पाठ करते हैं। उनका बस यही ही काम है, पाठ करना और उससे भक्तों को संकट को दूर करवाना। बोले पंडित जी आप सबके लिए वीडियो बनाते हैं तो एक थोड़ा रामचरितमानस के विषय में भी बोलिए। सुंदरकांड का पाठ का फल क्या होता है, इसलिए भी हमें कुछ बताएं, भक्तों को पहुंच सके ये वीडियो। तो रामचरित जो मानस है तो 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों का निचोड़ है रामचरित मानस में, इसलिए कलयुग में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस का अर्थ है राम के कर्मों का सरोवर। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है बल्कि भक्ति, धर्म और सही जीवन जीने का राह दिखाने वाला एक पवित्र मार्गदर्शक है। सुंदरकांड जो है तो रामचरितमानस में 5वां कांड है और मैं इसके 5 ही फायदे बताने वाला हूँ आपको कि सुंदर कांड का पाठ करने से, करवाने से 5 लाभ होते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सन्मान, तिनके काज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। शिलाल देह लाली रसे अरुधरि लाल रंगूर, बज देह दानव दवन, जय 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 कपिसूर संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। सुंदर कांड का लाभ ये है, पहला लाभ, जो सुंदर कांड का पाठ करता है या करवाता है वह संकट से निकल जाता है। कैसे संकट से निकल जाता है? जैसे हनुमान जी ने विभीषण जी को निकाला। विभीषण जी को निकाला। विभीषण जी स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिमि दस नन मोह जीभ बिचारी, जिमि दस नन मोह जीभ बिचारी। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा हम इस लंका में ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। कैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है? कि कभी दांत में कुछ खाने का तिनका फंस जाए ना तो जीभ उसको निकाल देती है सहारा दे करके, और मगर कभी कभी दांतों के बीच में जो जीभ आ गई तो दांत उसको कट से काट देते हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि अब आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, क्योंकि कभी कभी जो दांत ज्यादा दर्द करने लगता है ना तो वही जीभ बताती है वैद्य से कि ये दांत खराब है, तो उसको डॉक्टर निकालता है, संसी से कट से उखाड़ देता है। अब हम ऐसे ही हम डॉक्टर आ गए हैं, राम जी के दूत हैं हम डॉक्टर। अब आपको जितने भी लंका के दांत हैं तो हम सब को उखाड़ करके आपकी रक्षा करेंगे, विभीषण जी से कह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, संकट से हनुमान छोड़ा में, मन क्रम बचन ध्यान जो रामे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी का यह परिचय है, संकट ते हनुमान छुड़ा में, मन क्रम वचन ध्यान जो रामे। जो सुंदर कांड का पाठ करता है या करवाता है वह संकट से मुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है। और दूसरा लाभ है, कैसे भी भूत प्रेत बाधा हो वहाँ सुंदर कांड का पाठ करने से
हवन करने से वह भाग जाते हैं, भूत पिशाच वह भाग जाते हैं। वहाँ पे भूत पिशाच का कोई वो नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का नाम ही ऐसा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच तो वहाँ से अपने आप छोड़कर भाग जाते हैं। जहाँ पे हनुमान जी का नाम गुणगान होता है, उनका नाम सुनते ही भूत पिशाच दूर हो जाते हैं। तो दूसरा लाभ यह है कि सुंदरकांड का पाठ करवाने से भूत प्रेत पिशाच बाधा से मुक्ति मिल जाती है। और तीसरा लाभ है आत्मबल को बढ़ाता है। आत्मबल यानी आप निराश हो गए हैं कि अब मैं ये कर ही नहीं सकता, तो वह सुंदरकांड का पाठ करे और करवाए तो उसको मार्गदर्शन मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, आत्मबल बढ़ाता है, उससे लड़ने की शक्ति बढ़ाता है और आपको सफलता भी दिलाता है। और चौथा लाभ है, किसी को रोग है, दवा काम नहीं करती हो, तब भी सुंदरकांड का पाठ करवाने से रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। क्योंकि हनुमान जी का काम है रोगों से मुक्ति देना। जो यह सुंदरकांड का पाठ करता है, करवाता है, उसे रोगों से भी मुक्ति जरूर मिलती है और मिलेगी ही, यह मेरा विश्वास है। और पांचवा लाभ है, उसको भक्ति मिलती है, हनुमान जी जैसे भक्ति, जैसे मीरा को भक्ति मिली। एक बार क्या हुआ, राम और लक्ष्मण का जन्म हुआ दोनों का। तो एक कविता मैंने बनाया है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। पालने में लखन व राम जी को लिटाया गया, पालने में राम जी लखन व राम जी को लिटाया गया, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। राम और लखन को एक साथ लिटाया गया तो राम जी तो चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण जी कुछ ऐसा रोए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राज वैद्य आए कोई रोग न बता सके, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। राज वैद्य को कोई इलाज ही, बीमारी ही नहीं मिली, ज्योतिषी भी सब तर्क वितर्क करके चुप हो गए, मगर लखन जी चुप नहीं हुए। तो लखन जी कैसे चुप हुए? गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। राम जी के चरण में लखन को लिटाया तो देख कर लखन जी चुप हो गए। जय श्री राम, राधे राधे। आप भी अगर आप सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं तो ब्रह्मचारी भगत जी डीग के हैं, उनसे संपर्क करके आप पाठ करा सकते हैं और इन सब बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। आप भी जो परेशान हैं तो उनका नंबर है 63 77 78 15 56 63 815556। आप संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज।